हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ खास ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव को बताते समय कुछ हम कंसेप्ट का भी उपयोग करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी तैयारी को कंसेप्ट को समझ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का जो घात होगा वो क्या होगा। तो एक रैखिक समीकरण का जो घात होगा ना, वो क्या होगा, एक होगा। यहीं पर अगर आपको पूछता कि द्विघाती समीकरण का, किसका, द्विघाती समीकरण का अगर घात पूछता तो क्या हो जाता, 2। अगर त्रिघाती समीकरण का घात पूछता तो आपका हो जाता 3। तो समझ गए आप। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इस युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9, तो इसका निकाय क्या होगा। क्या वो असंगत होगा, क्या वो अद्वितीय हल होगा, क्या वो अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक बार हम लोग इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट में 3 कंडीशन है, इसको आप समझिएगा। पहला देखिएगा, कंसेप्ट को समझिए। पहला, अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में समीकरण का जो युग्म होगा वो संगत होगा। क्या होगा, संगत। और इनके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और दूसरी बात, इस सिचुएशन में आपको क्या समझना है, इसका जो ग्राफ बनेगा, आलेख बनेगा, तो इनका आलेख जो बनेगा वो बनेगा संपाती। क्या बनेगा, संपाती। और दूसरी बात क्या होंगे, इसके कितने हल होंगे, ये तो समझ गए आप। युग्म क्या होगा, तो संगत होगा। और उनका जो आपका आलेख बनेगा वो क्या बनेगा, संपाती। संपाती का मतलब होता है कि जब एक लाइन पर एक रेखा और आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे संपाती। समझ गए पहला कंडीशन। चलिए दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं, नॉट इक्वल c1/c2, इस स्थिति में इसका जो हल होगा, क्या होगा, हल, वो आपका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात इसमें आपको क्या समझना है, इसका जो आलेख बनेगा ना, इसका जो आलेख बनेगा वो होगा समांतर। क्या होगा, समांतर। और इसका जो युग्म होगा ये हो जाएगा असंगत। कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। समझ गए। अब तीसरा को समझते हैं। तीसरा में है कंडीशन कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2। तो इसमें भी क्या होगा आपका, पहला, अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। दूसरा, इनका जो ग्राफ बनेगा, जिसको हम लोग आलेख कहेंगे, इनका जो ग्राफ बनेगा वो होगा प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसी को कहेंगे प्रतिच्छेदी। और इनका जो युग्म होगा ना, वो युग्म होगा आपका संगत। तो आपने क्या समझा कि जिसका भी हल होगा उसका युग्म होगा संगत, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसका हो जाएगा असंगत। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, अब समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब कह रहा है कि युगपत 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9, इस स्थिति में क्या होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो a1/a2, a1 कितना है, a1 है 2, अब बटे a2 कितना हो गया इसका, देखिए कितना हो गया 4। b1 चेक कीजिए, b1 कितना है 3, अब b2 कितना हो जाएगा 6। अब c1 चेक कीजिए, c1 हो गया 5 और c2 हो गया 9। अब देखिए
2 एकम 2, 2 दुगुना 4, 3 एकम 3, 3 दुगुना 6, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये कितना आ गया 5/9। तो ये अप्लाई किस में क्या हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो सही जवाब होगा कह रहा है क्या है, तो इस स्थिति में तो उसका जवाब हो जाएगा असंगत, और असंगत सही जवाब हो जाए, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो हो जाता है असंगत। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ गए और साथ में कंसेप्ट को भी समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, 2x + ky = 14 समपाती है। देखिए वर्ड क्या लगा दिया यहाँ, समपाती। जब समपाती है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, समपाती है तो हम लोग लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। हमको किसका मान निकालना है, के का। तो अब देखिए यहाँ क्या है, x के पहले कुछ नहीं तो 1 है, उसके बाद यहाँ क्या है भाई, तो 2 है, अब बराबर B1 2 है, अब B2 क्या है, k। अब देखिए k गुना 1 क्या हो जाएगा, k, अब बराबर 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पूछ रहा था कि k का क्या मान होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये बहुपद का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। c बटे क्या होता है a, और c की जगह आपका क्या है 1, और a की जगह देखिए a की जगह क्या है 4। तो इसका सही जवाब हो गया 1/4। तो देखिए आप किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट को समझे होंगे तो इस सब क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा आराम से। देखिए दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो जब प्रतिच्छेदी होगा भाई तो रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब असंगत होगा। समझ गए। अगर एक हल होगा तो फिर भी क्या होगा, संगत। अनेक हल होगा फिर भी क्या हो जाएगा, संगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक क्या होगा। समांतर के लिए भी आप जानते हैं कि इसका सही जवाब होगा कोई हल नहीं है। अनगिनत हल के लिए क्या होना चाहिए, समपाती। एक हल के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 समीकरण का निकाय क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट को अच्छा से समझा होगा तो ये सब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए का मान समीकरण निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल है। मतलब शून्येतर हल का मतलब कि शून्य से ज़्यादा यानी एक हल है। तो अगर एक हल है तो उसके लिए क्या शर्त है, A1/A2 बराबर B1/B1 क्या हो जाएगा, B2। अब देखते हैं इसका B1/B2 बराबर नहीं है। इस स्थिति में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ A1 कितना है भाई, तो A1 है A, और A2 कितना है, तो A2 है 2। B1 कितना है, तो 10। अब B2 कितना है, तो B2 है आपका 5। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5A, अब बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा 10। यहाँ से जब काटेंगे तो 5 2 गुना 10, A बराबर 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y बराबर 2, 6x - 2y बराबर 3, तो इसका अब फिर कह भी दिया कि इसका क्या है, अद्वितीय हल है। तो चलिए अद्वितीय हल है, इसके लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 बराबर B1/B2
B2 नहीं है। तो A1 का मान कितना दिया है, तो A1 का मान है A और A2 का मान जो है वो कितना दिया है 6। अब बराबर नहीं है, B1 का मान कितना दिया है भाई, B1 का मान यहाँ है -1 और B2 का मान है -2। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ 2 है, 2 तिया कितना कर दीजिए 6 और A को जब आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा A बराबर नॉट, A बराबर नहीं है किसके 3 के लिए। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि A का मान जिसके लिए समीकरण 10x + 5y बराबर A - 5 और 20x + 10 - A बराबर 0 के अनगिनत हल हैं। अनगिनत हल का क्या मतलब हुआ, अनगिनत हल का मतलब हुआ कंडीशन बनेगा A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। अब इसको समझिए, यहाँ A1 कितना हो जाएगा, तो ये 1 हम लोग ले लेते हैं 10 और A2 कितना हो जाएगा तो 20। अब बराबर B1 को नहीं लेना, B1 और B2 को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है भाई A, और ये कहाँ है C के जगह है। और जब A - 5 जो है RHS से LHS में जाएगा तो बन जाएगा A माइनस में और आपका जो 5 है वो बन जाएगा प्लस में, यानी A1/A2 हमने लिखा किसका अब C1/C2 क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो माइनस में है ही, ये किस में है माइनस में है। अब देखिए यहाँ 10 दुगुना कितना हो गया 20। अब इस -A + 5 को 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2A और प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, देखिए 2 पंचे 10। अब बराबर यहाँ पर -A गुना 1 -A हो जाएगा। अब देखिए भाई ये जो -A है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -A प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -A। अब बराबर ये जो 10 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया ख़त्म, तो A बराबर क्या होगा 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल हैं, तो k का क्या मान होगा। अनगिनत हल के लिए क्या है, अनगिनत हल को देखिए तो वही कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 अनगिनत हल है। तो कहता है इसमें k का मान, तो हम लोग निकाल लेते हैं भाई। A1 कितना 1, उसके बाद A2 कितना है तो A2 है 5 अब बराबर B1 कितना है, तो चूंकि k का मान निकालना है तो 2 B1 2 और B2 क्या हो जाएगा k, B2 क्या हो जाएगा k। अब गुना करेंगे तो k अब बराबर 5 गुना 2 तो कितना हो गया 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु समीकरणों का एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वह बिंदु समीकरणों का क्या अनेक होता है, अद्वितीय होता है, कोई हल नहीं इनमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं भाई किस प्रकार का हल है। तो हम लोग पहले A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 इसको देख लेते हैं। तो 5 बटे कितना है यहाँ पर 6 और उसके बाद -3 है अब -3 अब प्लस क्या है यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अब देखिए यहाँ क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है वास्तविक एवं अद्वितीय। क्या हो जाएगा वास्तविक एवं अद्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है समीकरण 2x + ay 3x - 5y बराबर 7 तो a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल
पूछ रहा है तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है, तो a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2 के। चलिए a1 क्या है, तो a1 है आपका 2 और a2 क्या है भाई, तो 3 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो b1 कितना है a और b2 कितना है, b2 है -5। चलिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ 3a अब बराबर कितना हो जाएगा -10। पूछ रहा है a का मान, तो -10 अब बटे 3, तो -10/3 किधर है -10/3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो इस कंडीशन में कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए। इस स्थिति में ये कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक ही हल होगा। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है x + 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 तो y का मान क्या होगा। तो चलिए इस आसान से प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। दिया है x प्लस कितना 2y बराबर 9, ये ना दिया है। अब यहाँ कह दिया कि x का मान कितना है 5, तो x की जगह हमने क्या बैठा दिया 5। 2y बराबर 9, y का मान निकालना था, तो 2y अब बराबर 9 घटा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा। अब यहाँ देखिए 2y अब बराबर 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूगुना 4, तो y का मान कितना हो गया 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो ये समीकरण हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल क्या होंगे, अनगिनत होंगे। अगर एक होंगे हल तो क्या हो जाएगा, संगत हल होगा, संगत हो जाएगा और एक हल हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये गुम a1x b1y c1 a2x b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। तो कौन सा रिलेशन के मार देना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में इसका कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कौन रैखिक समीकरण है, क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है, क्या ये रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका चर का महत्तम घात क्या हो, 1 हो। क्या है 1 है, नहीं। क्या इसमें 1 आएगा, नहीं, 2 आ जाएगा। ये कट जाए, सॉरी यहाँ पर क्या ये तो समीकरण ही नहीं है, ये समीकरण ही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।